बच्चों नमस्कार। बच्चों, आज मैं कल का जो पाठ था समकालीन दक्षिण एशिया, उसके प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूँ। पहला, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। इसका उत्तर है, दक्षिण एशिया में सदैव विश्व के महत्वपूर्ण देशों ने अपने प्रभाव को जमाने का प्रयास किया है। कालांतर में फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड ने दक्षिण एशिया में कई वर्षों तक शासन किया है। वर्तमान समय में अमेरिका एवं चीन दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने सदैव भारत पाक संबंधों को ठीक करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, परंतु भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह चीन भी पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए हुए है तथा समय समय पर दक्षिण एशिया के देशों के परस्पर संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, परंतु भारत ने इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। भारत हमेशा से अपने संबंध स्वयं कायम करने के पक्ष में रहा है। वो किसी भी दूसरे देश को मध्यस्थता अपने संबंधों के बारे में नहीं करना चाहता है। उसने हमेशा से मना किया है कि पड़ोसियों के साथ हमारे सीधी वार्ता होनी चाहिए, हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। उत्तर, आज के तकनीकी युग में कोई देश आपसी सहयोग के बिना उन्नति नहीं कर सकता। विश्व के लगभग सभी देश आर्थिक उन्नति के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी आपसी सहयोग को बनाने एवं बढ़ाने के विचार से दक्षिण एशिया के 7 देशों, अब 8 देश ने दक्षेस की स्थापना की। सार्क ने दक्षिण एशिया के सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 1995 में सार्क देशों ने साप्टा को लागू किया। इस सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन से साप्टा को वर्ष 2006 में लागू करने की अनुमति दे दी है। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व। सार्क देशों द्वारा अपनाए गए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का महत्व इस प्रकार से है। नंबर 1, दक्षिण एशियाई देशों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे से सहयोग के कारण इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में भारी सुधार आया है। इसने आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। आर्थिक सहयोग के चलते सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर से विभिन्न प्रकार के कर हटाने से व्यापार को बढ़ावा मिला है। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग से सार्क देशों के संबंधों में अधिक मजबूती आई है। सार्क की सीमाएं। नंबर 1, सार्क की सफलता में सदैव भारत पाक के कटु संबंध रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 2, सार्क के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। नंबर 3, सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति एवं अस्थिरता इसके मार्ग में रुकावट है। नंबर 4, सार्क देशों में अधिक मात्रा में अशिक्षा, बेरोजगारी तथा भुखमरी पाई जाती है, जो कि इसकी सफलता में बाधा पैदा करती है। सार्क की सफलता के लिए सुझाव।
सार्क की सफलता के लिए हम इस निम्न प्रकार सुझाव दे सकते हैं। नंबर 1, भारत पाक को अपने संबंधों को सार्क से दूर रखना चाहिए। अपनी वार्ता करके उन्हें अपने संबंधों को सुधारना चाहिए, न कि उसे सार्क के मंच पर लेकर आएं। नंबर 2, सार्क देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भारत एक विकसित देश है और सार्क देशों में मेरे ख्याल से सबसे अधिक समृद्ध देश है। नंबर 3, सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति एवं स्थिरता आवश्यक है। नंबर 4, सार्क देशों को जल्द से जल्द इस क्षेत्र में अशिक्षा, बेरोजगारी तथा भुखमरी को दूर करना होगा। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है। इस कथन की पुष्टि में कोई भी 2 उदाहरण दें और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाएं। उत्तर: दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों में ये देश एक सुर से नहीं बोल पाते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पाक के विचार सदैव एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। दूसरी ओर सार्क के अन्य सदस्य देशों को यह डर लगा रहता है कि भारत कहीं बड़े होने का दबाव हम पर न बनाए और कहीं हमें दबाए नहीं। परंतु यदि हम चाहते हैं कि दक्षिण एशिया के देश मजबूत बने, तो इन्हें सबसे पहले आपस में विश्वास करना होगा तथा परस्पर विवादों को दूर करना होगा। दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं, जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहता है। इन देशों को ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? उत्तर: दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत जैसे बड़े देश से डरते हैं। इन देशों के डरने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, भारत दक्षिण एशिया की सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु एवं सैनिक शक्ति है। नंबर 2, भारत विश्व की बड़ी तेज़ी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है। नंबर 3, भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे 2 मामलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह 2 ऐसे मामलों के नाम बताइए जिन पर असहमति है। अथवा भारत बांग्लादेश संबंधों में 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक तत्वों का वर्णन करें। सहयोगात्मक मुद्दे या सकारात्मक तत्व। नंबर 1, भारत बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। आतंकवाद: भारत बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहे हैं। असहयोग के मुद्दे अथवा नकारात्मक तत्व। नंबर 1, चकमा शरणार्थी: भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग का एक मुद्दा चकमा शरणार्थी रहे हैं। नंबर 2, भारत विरोधी गतिविधियां: बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां होती रही हैं और वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को वहां के लोगों ने परेशान भी किया है और उनके साथ मारपीट भी की है और उन्हें हत्या भी की है उनकी, और कई भारतीयों ने तो पलायन भी कर लिया था वहाँ से। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए? उत्तर: नंबर 1, 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत पर दोनों देशों में सहमति बनी। नंबर 2, भारत पाक ने परस्पर आर्थिक समझौते किए। नंबर 3, भारत पाक ने साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीज़ा देने के लिए आपस में समझौता किया। नंबर 4, भारत पाक युद्ध के खतरे को
कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए हैं। नंबर 5, जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई तथा दोनों नेताओं ने मुंबई हमले के मुकदमे में तेजी और आरोपियों को आवाज़ों के नमूने सौंपने पर सहमति बनी। नंबर 6, इसी बैठक में जुलाई 2015 आतंकवाद पर दोनों देशों के NSA की मुलाकात हुई और BSF रेंजर DG तथा GGMO संवाद पर सहमति बनी। नंबर 7, इसी बैठक में दोनों देशों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है? उत्तर, श्रीलंका के जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल लोगों का है, जो श्रीलंका में के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंगलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू कर दिए, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। श्रीलंका सरकार ने सिंगलियों के लिए नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं आदि में सुविधाओं की व्यवस्था की, जबकि तमिलों को इससे वंचित रखा। सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिलों को संगठित किया। 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर नामक संगठन बनाया। इस संगठन ने हिंसात्मक कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी और श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद सा स्थापित कर दिया। उन्होंने जगह जगह पर हमले किए और लोगों में मारपीट तथा हत्याएं की गईं। इस संगठन ने के हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की वजह से सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि भारत इस समस्या के हल करने में अपनी सहायता कर रहा था श्रीलंका को। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं की जाने लगी। भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए, लेकिन मई 2009 में श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने सैनिक कार्रवाई में लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने की घोषणा की। इससे श्रीलंका में 2 दशक से चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त होने की आशा जगी और आज ये लगभग समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, अथवा पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना की असफलता में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करें। उत्तर, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरतावाद, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में हमेशा से कठिनाइयाँ पैदा की हैं। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की हैं। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट बड़े संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने हमेशा आतंकवादियों का साथ दिया है और भारत में हुए आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी सेना हमेशा साथ रही आतंकवादियों के, और उन्होंने आतंकवादियों को भारत में घुसाने और
यहाँ पर समस्या पैदा करने में हमेशा पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराती रही है और करा रही है। दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नंबर क, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। नंबर ख, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नंबर ग, साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। घ, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर इसका है क, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देशों के नाम लिखें। उत्तर, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव तथा भूटान जैसे देश शामिल हैं। आपके विचार में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र के किन दो देशों ने अपने लोकतांत्रिक विरासत को बनाए रखा है? उत्तर, भारत और श्रीलंका ने। वर्तमान परिदृश्य में भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के लिए एक उपाय बताएं। उत्तर, भारत पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय नेताओं को लगातार मिलते रहना चाहिए और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह का नाम लिखिए। उत्तर, 7 दलों का गठबंधन है वो। नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? उत्तर, नेपाल में पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त किया गया। पाकिस्तान का पहला संविधान तैयार होने के बाद वहाँ की प्रशासनिक कमान किसने संभाली? उत्तर, जनरल अयूब खान ने। 2005 में मालदीव के राजनीतिक मामलों में कौन सी राजनीतिक पार्टी का दबदबा था? उत्तर, 2005 में मालदीव के राजनीतिक मामलों में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा था। एक उपयुक्त नाम द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत और खाली जगह अपने नागरिकों को बिना वीज़ा और पासपोर्ट के इन्हीं दोनों देशों में आवागमन तथा काम करने की अनुमति देता है। भारत और नेपाल अपने नागरिकों को बिना वीज़ा और पासपोर्ट के इन्हीं दोनों देशों में आवागमन तथा काम करने की अनुमति देता है। रिक्त स्थान भरें। बांग्लादेश भारत का खाली जगह एक मित्र देश है। उत्तर, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश एवं मित्र देश है। निम्नलिखित कथन को सही करके लिखें। श्रीलंका यूरोप में स्थित है। उत्तर, श्रीलंका एशिया में स्थित है। कथन को पूर्ण करें। मालदीव अनेक टापुओं का खाली जगह। उत्तर, मालदीव अनेक टापुओं का एक समूह देश है। देश की पहचान करें। जहां राजा ने अपना काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया, वो देश है भूटान। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या सभी? ये सभी देश जो है वो दक्षिण एशिया में शामिल हैं। अब कथन ए, 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियों और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे। कारण आर, राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था और उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी,
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। श्रीलंका में जाति संघर्ष के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? नंबर ए, श्रीलंका में राजनीति खुले तौर पर सिंगली लोगों के पक्षधर थी। बी, तमिलों के हितों की अनदेखी की जाती थी। सी, तमिल ईलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। डी, श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी। उत्तर सी, तमिल ईलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। ये कथन जो है पूरी तरह से असत्य है। पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र की स्थापना में असफलता के क्या कारण हैं? सैन्य प्रभाव, धार्मिक कट्टरपंथियों का प्रभाव, जमींदारों के प्रभुत्व का प्रभाव या सभी? उत्तर ये सभी इसमें शामिल हैं। गलत कथन चुनिए। शेख मुजीबुर रहमान का पूर्वी पाकिस्तान को बृहत्तर स्वायत्तता बनाने के लिए 6 सूत्री कार्यक्रम। बी, 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करना। सी, इस्लामाबाद में 7वें सार्क शिखर सम्मेलन में साप्टा पर हस्ताक्षर किए गए। डी, 1996 में भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल के विभाजन के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें से गलत है सी, क्योंकि इस्लामाबाद में 7वें सार्क शिखर सम्मेलन में साप्टा पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए थे। भारत और नेपाल के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे देश में बिना वीज़ा के यात्रा और काम करने के संबंध में एक विशेष संधि है। बी, भारत नेपाल से आने वाले नदियों के जल को साझा करता है। सी, दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। डी, नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है। उत्तर इसमें डी गलत है, क्योंकि नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण नहीं करता है। दक्षिण एशिया के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, दक्षिण एशिया एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में स्थित, उसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका को शामिल किया जाता है। अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी प्रायः दक्षिण एशिया में ही मान लिया जाता है। दक्षिण एशिया को परिभाषित कीजिए। दक्षिण एशिया 8 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान का एक समूह है, जो कि एक ही भू राजनीतिक धरातल पर स्थित है, परंतु प्रत्येक देश अपनी विविधताओं एवं संस्कृतियों के कारण अपना निर्दिष्ट एवं विभिन्न स्थान रखता है। पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए, अथवा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। उत्तर, भारत एवं पाकिस्तान दोनों राजनीतिक स्तर पर प्रयास करके आपसी संबंधों को सुधार सकते हैं। नंबर 2, दोनों देशों को आपसी संबंध सुधारने के लिए न केवल राजनीतिक स्तर पर ही प्रयास करने चाहिए, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए। भारत एवं श्रीलंका के बीच किन्हीं 2 समान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, भारत एवं श्रीलंका दोनों ही इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं तथा दोनों देशों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोनों ही देशों ने सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, नंबर 1, पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सेना
ने सदैव बाधा उत्पन्न की है। नंबर 2, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया। दक्षिण एशिया भू राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र हैं, फिर भी इसमें विविधता विद्यमान है। कथन को न्याय संगत ठहराइए। दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक धरातल पर तो एक क्षेत्र है, परंतु फिर भी इसमें विविधता विद्यमान है, क्योंकि इस क्षेत्र में अलग अलग शासन प्रणाली, धर्म, रीति रिवाज एवं खान पान पाया जाता है। दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताएं एवं इस क्षेत्र में शांति एवं सहयोग की बढ़ावा देने वाली किसी एक उपाय का वर्णन करें। उत्तर: दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। इस क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को दक्षेश एवं साप्टा जैसी पहल से बढ़ाया जा सकता है। 1940 के दशक की उन 2 राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जो पाकिस्तान की स्थापना के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी। उत्तर: नंबर 1, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। नंबर 2, ब्रिटिश शासन की नकारात्मक भूमिका। श्रीलंका में जाति संघर्ष के 2 कारण बताइए। नंबर 1, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू किए, जिसका तमिलों ने विरोध किया। नंबर 2, श्रीलंका सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने भी जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पनाओं का दायरा बड़ा है। कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर: दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान में लोकतंत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। नंबर 2, दक्षिण एशिया के लोग किसी भी अन्य प्रशासन प्रणाली की तुलना में लोकतांत्रिक प्रणाली को पसंद करते हैं। गुजरे वक्त में अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में सैनिक शासन को क्यों बढ़ावा दिया? कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में सैनिक शासन को इस कारण से बढ़ावा दिया। नंबर 1, अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों को विश्वव्यापी आतंकवाद से डर लगता है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के सैनिक शासन का समर्थन किया। नंबर 2, अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने इसलिए भी पाकिस्तानी सैनिक शासन का समर्थन किया ताकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं। पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध हुए जन आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों 2म दर्जे के व्यवहार से नाराज थे। नंबर 2, 1970 में मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार सफलता प्राप्त की। यह पार्टी एक प्रसंग बनाने की मांग कर रही थी, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने ना तो आवामी लीग की जीत को कोई महत्व दिया और न ही उसकी मांगों को स्वीकार किया। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए और आंदोलन कर दिया। शिमला समझौते पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर: दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी। इस युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान ने शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1, दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शांतिपूर्ण ढंगों से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। नंबर 2, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता
राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे। नंबर 3, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 4, दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। नंबर 5, दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभव ने लोकतंत्र की वैश्विक संभावना को बढ़ाया है। उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या करें। अथवा दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक अनुभव के मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद उन देशों की जनता आज भी लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी क्यों है? उदाहरणों की सहायता दीजिए। उत्तर। नंबर 1, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश भारत में प्रजातंत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। नंबर 2, दक्षिण एशिया के लोग किसी अन्य शासन प्रणाली की अपेक्षा प्रजातंत्र को महत्व देते हैं। नंबर 3, दक्षिण एशिया में कराए गए अलग अलग सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रजातंत्र को यहाँ पर भरपूर जन समर्थन हासिल है। नंबर 4, दक्षिण एशिया के सभी जाति, धर्म व वर्ग के लोगों को प्रजातंत्र अच्छा लगता है। श्रीलंका में जाति संघर्ष के कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, श्रीलंका में तमिलों की अपेक्षा सिंगली समुदाय का दबदबा रहा। नंबर 2, सिंगली राष्ट्रवादियों के अनुसार तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती थी। नंबर 3, तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ उठने लगी। नंबर 4, लिट्टे द्वारा तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग करना। भारत और बांग्लादेश के बीच किन्हीं 4 तनाव के मुद्दों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कोई 2 मुद्दे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, चकमा शरणार्थियों की समस्या ने दोनों देशों में तनाव पैदा कर रखा है। नंबर 2, बांग्लादेश भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारत उसके प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने एवं व्यापार में बेईमानी करता है। नंबर 3, भारत एवं बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी तनाव रहा है। नंबर 4, भारत का आरोप है कि बांग्लादेश भारत विरोधी कट्टरवादियों के समूह का समर्थन करता है। दक्षिण एशिया किस कारण संघर्ष समवायी क्षेत्र बना रहेगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। दक्षिण एशिया निम्नलिखित कारणों से संघर्ष समवायी क्षेत्र बना रहेगा। नंबर 1, दक्षिण एशिया के कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थिर नहीं रह पा रही हैं। नंबर 2, दक्षिण एशिया के कई देशों में धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। नंबर 3, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का पालन पोषण करता जा रहा है। नंबर 4, चीन लगातार दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक निवेश के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है। स्पष्ट कीजिए कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी मुख्य भागीदार हैं। उत्तर। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी मुख्य भागीदार हैं। चीन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को अपनी महत्वाकांक्षी CPEC आर्थिक गलियारा योजना के जाल में फंसाया है। अपने आर्थिक निवेश के दम पर चीन ने दक्षिण एशिया के कई देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी आतंकवाद रोकने के नाम एवं आर्थिक विकास के नाम पर दक्षिण एशिया के कुछ देशों को आर्थिक मदद पहुंचाई है। अमेरिका अपनी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के दम पर दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद के किन्हीं 4 कारणों को उजागर कीजिए। उत्तर। नंबर 1, पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा कर रखा है। नंबर 2,
पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा था। नंबर 3, पाकिस्तान लगातार कश्मीर को एक विवाद के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहता है। नंबर 4, पाकिस्तान ने POK में चीनी सेना को भी आने की स्वीकृति दे दी है। कौन सा देश दक्षिण एशिया में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या सभी? ये सभी देश दक्षिण एशिया में हैं। दक्षिण एशिया के कितने देशों में सर्वेक्षण किया गया? 4, 5, 7, 8। 5 देशों में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? उत्तर भारत। दक्षिण एशिया के लोग किस प्रकार की शासन प्रणाली को वरीयता देते हैं? लोकतांत्रिक, तानाशाही, सर्वसत्तावादी या कोई नहीं? लोकतांत्रिक। ये कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान? सभी हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली देश कौन सा है? भारत। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया से संबंधित है? आसियान, सार्क, ब्रिक्स या यूरोपीय संघ? उत्तर बी, सार्क। भारत और पाकिस्तान के बीच किन्हीं 3 विवादित मुद्दों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष के किन्हीं 3 प्रमुख क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। नंबर 1, कश्मीर समस्या। कश्मीर 1947 से पहले एक स्वतंत्र रियासत थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों को प्रेरणा व सहायता देकर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत में कश्मीर की विधिवत विलय हो गया, परंतु पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा और पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब भी उस क्षेत्र पर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान का कब्जा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। भारत सरकार ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया और 1 जनवरी 1949 को कश्मीर का युद्ध विराम हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर की समस्या को हल करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। भारत सरकार ने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करके जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख नाम के 2 संघीय प्रदेश बना। इस तरह भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले POK कश्मीर पर ही बातचीत होगी। नंबर 2, पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियां करना। भारत एवं पाकिस्तान के संघर्ष का एक अन्य प्रमुख कारण पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियां करना है, जिसके कारण भारत में जान माल की हानि होती है। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमला, पठानकोट हमला, 26/11 की घटना, उरी हमला, पुलवामा आतंकवादी हमला इत्यादि ऐसी कई घटनाएं हैं जिसकी वजह से भारत का पाकिस्तान से हमेशा टकराव चलता रहता है। पाकिस्तान द्वारा शिमला एवं लाहौर समझौते का उल्लंघन करना। पाकिस्तान निरंतर शिमला एवं लाहौर समझौते का उल्लंघन करता रहता है। 1971 से 1990 तक बांग्लादेश में सरकारों के निर्माण से संबंधित घटनाक्रम का परीक्षण कीजिए, अथवा बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। बहुदलीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना में बांग्लादेश कैसे सफल हुआ? उत्तर, सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिम के प्रभाव और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ थे।
प्रतिनिधित्व तथा स्वायत्तता के मुद्दे पर भी इनमें धीरे धीरे टकराव बढ़ने लगा तथा पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान पर बहुत अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए। परिणामस्वरूप लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे, अतः जिसके कारण भारत को आवश्यक कदम उठाने पड़े। बांग्लादेश के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का श्रेय भारत को है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। इससे पूर्व बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा तथा पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। 1971 से 1990 तक बांग्लादेश में सरकारों के निर्माण से संबंधित घटनाक्रम इस प्रकार है। नंबर 1, बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश घोषित किया। नंबर 2, सन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाकर संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। सन 1975 में सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के विरुद्ध बगावत करके उन्हें मार दिया। नंबर 4, नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई तथा 1979 के चुनावों में सफलता प्राप्त की। नंबर 5, कुछ समय पश्चात जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई तथा लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने सैनिक शासन की स्थापना की। लोकतांत्रिक विरोध के कारण इरशाद ने कुछ राजनीतिक गतिविधियों को छूट दे दी तथा स्वयं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। नंबर 6, इरशाद को 1990 में जनता के विरोध के कारण राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। नंबर 7, सन 1991 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव हुए तथा बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व वाली लोकतांत्रिक सरकार बनी। सीमा पारी आतंकवाद पर नोट लिखिए। उत्तर, भारत पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद लंबे समय से ग्रसित है। पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए अपने यहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण करके उन्हें सीमा पार अर्थात भारत भेज देता है, जो भारत आकर निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं और यहाँ पर लूटपाट मचाते हैं। भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों के कोई 2 कारण बताइए। उत्तर, भारत और पाकिस्तान में कभी भी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहे। इन दोनों के तनाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। भारत पाक संबंधों में तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण कश्मीर का मामला है। पाकिस्तान के नेताओं ने कई बार कश्मीर के मामलों को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है, जिसे भारत ने नापसंद किया है और हमेशा से नापसंद करता रहता है। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों की सभी तरह से सहायता कर रहा है और ये आतंकवाद केवल कश्मीर और पंजाब तक ही सीमित नहीं है, ये देश के हर कोने में उत्पात मचाते हैं। फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुई संधि का महत्व लिखिए। उत्तर, भारत 1996 में भारत और नेपाल ने महाकाली घाटी के समन्वित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस संधि में दोनों देशों के बीच चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। इस संधि के बाद उम्मीद की जा रही है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में अधिक समीपता आएगी। आर्थिक क्षेत्रों में भी दोनों देशों का विकास होगा। बांग्लादेश किस प्रकार अस्तित्व में आया, व्याख्या करें। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था। 1971 में पाकिस्तानी शासकों के तानाशाही रवैये के विरुद्ध बांग्लादेशियों ने आंदोलन किया, जिसे पाकिस्तान सरकार ने दबाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु भारत ने पाकिस्तान को
युद्ध में हराकर बांग्लादेश राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांति सेना क्या थी? इसे सफलता क्यों नहीं मिली? 1987 में भारत श्रीलंका के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत ने लिट्टे के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी, जिसे शांति सेना कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे श्रीलंका में ही इस शांति सेना का विरोध होने लगा। परिणामस्वरूप 1989 में शांति सेना वापस भारत आ गई। बच्चों, यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त हो रहा है। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लाया हूँ, जिनके उत्तर आप दीजिएगा। नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के क्या कारण थे? तीसरा, शिमला समझौते पर एक नोट लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के बीच किन्हीं दो समान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नमस्कार।